हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज के टॉपिक्स में अपन पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स शानदार तरीके से समझना है तो सबसे पहले अपन को समझना होगा एरिया वेक्टर है क्या। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा एरिया वेक्टर की। अब ये बताओ बेटा, मेरा क्वेश्चन है कि एरिया किसका निकाला जाता है? तो सर एरिया तो हम सरफेस का निकालते हैं, और जब भी हम एरिया सरफेस का निकालते हैं बेटा तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो आता ही है, साथ में हमको एक डायरेक्शन भी मिलेगी। तो याद रखना बेटा, जब भी हम किसी भी सरफेस का क्या निकालेंगे भैया, किसी भी सरफेस का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो उसके पास क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड भी होगा। जी सर बिल्कुल पता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में क्या मिलेगी बेटा आपको, डायरेक्शन भी मिलेगी। तो याद रखना, जब भी हम किसी सरफेस का एरिया निकालेंगे, अब उस एरिया की अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगी भैया, तो डायरेक्शन कहां पे होगी भैया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड दी सरफेस। सरफेस के हमेशा कैसे लोगे बेटा, परपेंडिकुलर। और कहां पे लोगे, सरफेस के बाहर की ओर ले, अब कहां लोगे बेटा, बाहर की ओर लोगे। जैसे ये सरफेस दिया है कि नहीं दिया। अब भैया मैं बोलूं कि इस सरफेस के पास क्या भैया, एरिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे। ये कैसा है भैया, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अब बोला जाए इसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसे लोगे बेटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर लोगे, बाहर की ओर लोगे। कहां पे लोगे भैया, बाहर की ओर लोगे। अगर बेटा ये सरफेस ऐसी रखी रहे, ये सरफेस ऐसी रखे, तो इसका बेटा जल्दी बताओ, इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहां परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, तो बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर कहां होगा, नीचे की ओर होगा। अगर ये सरफेस एरिया ऐसे रखा हो, आप इधर जहां से देखोगे वहीं से परपेंडिकुलर बाहर की ओर क्या खींचने का बेटा, एक एरो मार देने का। अगर ये सरफेस इधर रखा है तो इसका बेटा जल्दी बताओ, इस सरफेस के एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, सर इधर, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इस बोर्ड की अगर पूछूं तो कहां होगी, सर इधर की, बाहर की ओर होगी। तो आया समझ में कि नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में आया। तो अब बेटा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे समझ लो क्या है बेटा, ये ग्राफ लिया हूं, ये वाई लिया हूं और एक्स लिया। यहाँ पे अपन को क्या दिया, कोई एरिया दिया है, ये 0 दिया है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है। अब बोला जाए भैया इसको एरिया वेक्टर में लिखो। और याद रखना, जब भी मैं कहीं पे वेक्टर लगाता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये एरिया लिखा, अब वेक्टर लगा दिया, तो इसका सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी दी है, 2, विड्थ 4, तो 4 दूनी 8। ये क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, तो बेटा ये सरफेस कैसा है भैया, वाई एक्स प्लेन पे रखा हुआ है। अब इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना है, तो कहां होगी, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। तो ये वाई है, ये एक्स है, तो इधर इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, सर जेड डायरेक्शन होगी। और मैं पहले बता दिया हूं बेटा, वेक्टर में एक्स डायरेक्शन कहीं पे भी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन आ जाए, तो एक्स डायरेक्शन की जब भी हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, किससे शो करते हैं भैया, आई कैप से करते हैं। वाई डायरेक्शन की डायरेक्शन किससे बताते हैं बेटा, जे कैप से। और जेड एक्सेस की डायरेक्शन किससे बताते हैं भैया, के कैप से। तो बेटा ये वाई एक्स में ये एरिया रखा हुआ है, तो इसके एरिया वेक्टर कहां पे आएगा बेटा, बाहर की ओर आएगा। मतलब जेड एक्सिस तो क्या हो जाएगा, 8 के कैप। आया भाई समझ में कि नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में आया। एक एग्जांपल और ले ले, एक एग्जांपल और ले लो भाई, ये y है और ये x है। अब बेटा यहाँ पे कोई सर्कल रखा हुआ है जिसकी रेडियस, कोई डिस्क रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर है। अब बोला गया है कि इसका एरिया वेक्टर लिखो, तो एरिया ये लगा दिया भैया वेक्टर। अब ये भैया डिस्क है, डिस्क का एरिया कितना होता है, सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई लिखो, आर की जगह क्या दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी क्या बताना है भैया, डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है, इसकी डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन किधर होगी बेटा, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये लिख लो बेटा, पाई आर का स्क्वायर। तो बेटा ये बेटा ये जो डिस्क है कैसी रखी है बेटा, ये y है, ये x है, तो ये डिस्क ऐसे रखी है बेटा। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, सर इधर होगा, मतलब y एक्सिस की ओर होगा। और y एक्सिस की ओर होगा तो y एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है भैया, j कैप बताता है। कौन बताता है, j कैप। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई आर कितना दिया है, 2 का स्क्वायर j कैप। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई j कैप। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब बेटा एरिया वेक्टर निकाल लोगे। अगर आप एरिया वेक्टर निकालना सीख गए हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको कतई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर एरिया वेक्टर समझ में आ गया तो दिग्गज सर के लिए एक कमेंट तो बनता है भाई, एक कमेंट तो बनता है। अब आते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या,
तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही आसान है। समझो भैया, इस तरफ बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ क्या है भैया, नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भर भर के ऐसे बेटा बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भर भर के जा रही हैं प्लस से माइनस की। अगर बेटा मैं इसके बीच में कोई क्या रख दूं बेटा, सरफेस रख दूं, कोई भी अगर मैं सरफेस रख दूं एक्स वाई जेड, कोई भी अगर सरफेस रख दूं, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से होकर जाएंगी, बाहर वाले को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से वो भी कैसे जाएंगी बेटा, परपेंडिकुलर होकर जा रही हैं, वही क्या कहलाएगा भैया, इस सरफेस का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। क्या कहलाएगा भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। तो यही तो लिखा है, the total number of electric field lines passing perpendicular through surface area is called electric flux। आया भाई समझ में? तो समझ लो भैया, ये मैं झाड़ू लिया हूं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये सरफेस से इसके ये ऐसे जा रही है बेटा, परपेंडिकुलर जानी चाहिए। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से होकर जा रही हैं वो क्या कहला जाएंगे बेटा, इस सरफेस का फ्लक्स कहला जाएगा। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मेरे को इसका क्या बनाना है बेटा, अब भैया किसी भी सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, अब उसको आपको फ्लक्स मेजरमेंट करना है, तो क्या चाहिए आपको, सर फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला क्या करना पड़ेगा, बनाना ना पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे शो करते हैं, सर फाई से शो करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे भैया मैंने क्या ले लिया, दो सेम सरफेस ले लिया, ये देखो दोनों लगभग सेम सरफेस है। अब बेटा ये दोनों क्या है बेटा, सेम सरफेस है। इस वाले सरफेस से 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इससे 200 जा रही है, तो किस सरफेस का फ्लक्स ज्यादा होगा, सर जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जा रही है उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं भैया कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जिस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, जिस सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। पहला स्टेटमेंट आ गया। अब यहां पे देखो, अब अभी बताया ये प्लस वाल है, ये माइनस, भर भर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अब दो सरफेस एरिया रख दिया, एक बड़ा रख दिया और एक छोटा रख दिया। तो अब बताओ किस वाले सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, तो सर बड़े वाले से ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगी, छोटे वाले से कम। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स है भैया एरिया के भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका एरिया ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, जिसका एरिया कम उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। जब इन दोनों को भैया सॉल्व करोगी तो फाइनल जो रिलेशन आएगा क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब भैया फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, सर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तो दोनों वेक्टर के अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। अब इसको डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ई ए कॉस थीटा, ये बेटा आपका बेसिक फार्मूला हो गया फ्लक्स निकालने का। अब वेयर में लिख देंगे भाई, थीटा क्या है जल्दी बताओ बेटा, सर ये एंगल बिटवीन, थीटा क्या है भाई, थीटा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ई क्या है भैया, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है भैया सरफेस एरिया। सर समझ में आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, कुछ इसके स्पेशल केस देखते हैं। पहला केस है बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि ई वेक्टर और ए बेटा ये बेटा ये जो थीटा को एंगल कहलाता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। तो अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होना चाहिए बेटा, पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे देखो, अगर मैंने कोई एक सरफेस लिया, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, सर ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो जल्दी बताओ एरिया वेक्टर, समझ लो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से बहुत सारी लाइन आ रही है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी इसी तरफ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे भैया, पैरेलल है, और जब दोनों पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सर ई ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा भैया, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, डर मत जाना, ये सरफेस ऐसा ही रखा हुआ है
बस अभी आप इधर से देख रहे थे, अब कहां से देखोगे? सर मैं इधर से देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रही है ना, अब एरिया वेक्टर किधर होगा? सर एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर, एरिया वेक्टर इधर, इनके बीच कितने एंगल बनेगा? सर 180 बनेगा। देख लो भाई, इसका एरिया वेक्टर मैं इधर बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, कितना एंगल बनेगा भैया? 180। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया? -EA हो जाएगा। आया भाई समझ? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरा स्पेशल केस क्या भैया? अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर भैया एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। समझ लो यहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर ये सरफेस कैसा रखा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है, तो भैया इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी कैसे जाएंगी? सर इसके सरफेस से टेंजेंशियली होकर जाएंगी, इसके अंदर से थोड़ा जाएंगी। जब इसके अंदर से नहीं होकर जाएंगे तो फ्लक्स कितना होगा? सर 0 होगा। फार्मूले से भी देख लो, इस सरफेस के एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो इनके बीच के एंगल कितना बन रहा है? सर 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? सर 0 होता है। देख लो यहाँ पे, ये कोई मैंने सरफेस लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? सर ऊपर होगा। तो कितना एंगल बन रहा है? सर 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए cos 90, cos 90 कितना होता है भैया? 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। आया समझ में कि नहीं आया? तो अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कोई सरफेस ई वेक्टर कैसा रखा है बेटा? परपेंडिकुलर रखा है, पर ई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और सरफेस कैसे रखा है? ऐसे परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स कितना होगा? ऐसे। भाई सरफेस की बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसे रखा है? परपेंडिकुलर रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा? ये। अगर बेटा सरफेस, देखो स्टेटमेंट याद रखना बेटा, नीट और जे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के पूछा जाता है। अगर सरफेस कैसा रखा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है। कैसे रखा है बेटा? पैरेलल रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। हाँ, अगर एरिया वेक्टर बोला जाए कि सर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो मतलब एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर है, तो फ्लक्स कितना होगा? ये होगा। अगर बोला जाए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये स्टेटमेंट, फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब थोड़ा इसके नोट देख लो। क्या देख लो भैया? नोट देख लो। तो फ्लक्स हम बेटा स्मॉल एलिमेंट के लिए भी देख ले रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट। अब भैया हमको बहुत ऐसे कुछ एरिया मिलेंगे जो कैसे हो बेटा? वेरिएबल, समझ में नहीं आया। जैसे ये एरिया बेटा, अब मैं बोलूं इसके अंदर चार्ज भर दूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी, मतलब पूरे सरफेस पे क्या बन रहा है बेटा? फ्लक्स। अब समझ में नहीं आ रहा है सर मैं किधर से फ्लक्स निकालूं, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? एरिया का बहुत छोटा सा एलिमेंट का पहले छोटे एरिया से गुजरने, छोटे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स देखेंगे, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो मुझे क्या आ जाएगा? पूरा सरफेस का क्या मिल जाएगा बेटा? फ्लक्स मिल जाएगा। समझ लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम क्या बना लिया? एरिया बना लिया। यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया भाई, इस छोटे एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा? सर डेल ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही है, तो इस छोटे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? सर बहुत छोटा होगा। फार्मूला वही लगेगा, ई डेल ए कोस थीटा। अब भैया आपको पूरे सरफेस का निकालना है, तो क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो भैया? इंटीग्रेट कर दो। ई डेल ए कॉस थीटा, तो भैया डेल फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई। ये फार्मूला यूज करने का भैया, जब भी स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या निकालोगे? फ्लक्स निकालोगे, तो ये फार्मूला यूज करने का। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा और दूसरा नोट क्या देख ले? इसका एसआई यूनिट देख ले, एसआई यूनिट देख ले। तो जल्दी बताओ फ्लक्स का फार्मूला क्या है? जल्दी बताओ सर। ई ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? सर न्यूटन पर कूलम होता है। एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो इसका फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर के स्क्वायर अपॉन कूलम हो जाएगा। बेटा डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? बेटा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। डायमेंशन पर न्यूटन मतलब फोर्स का बेटा डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस। मीटर का क्या हो जाएगा? सर एल का स्क्वायर हो जाएगा। कूलम का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
सबको भैया सॉल्व करो, कितना हो जाएगा m, a का लिए l का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा l की पावर 3 t माइनस 2, ये ऊपर सब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 1 a माइनस 1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला m l की पावर 3 t की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 1, बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी a माइनस 1। तो ये क्या हो गया बेटा, डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये यूनिट हो गया। चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया। अब बेटा यहाँ पे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जो आपके नीट में ही पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बेटा यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरी जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, उतने पूरे पूरे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बेटा 8I 3J प्लस 4K। इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्शन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 8 न्यूटन पर कूलम, वाई में कितनी है 3 न्यूटन पर कूलम, जेड में कितनी है 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब तीनों डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में जो दिया गया है बेटा, इस जो डायग्राम दिए हैं इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। तो पहला बेटा पहला डायग्राम का देखते हैं। तो अब ये भैया पहला डायग्राम कैसा है बेटा, पहला डायग्राम कैसे है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब जो इसमें भैया जो डिस्क रखा हुआ है, कैसे कैसे रखा है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा बेटा, ये ऐसे रखा है। तो बेटा इस सरफेस का एरिया, डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया, पाई आर का स्क्वायर, ये डिस्क है भैया पाई आर का, एरिया वेक्टर कहां पे होगा सर, ऊपर होगा। मतलब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां आएगी, वाई डायरेक्शन पे आएगी। कहां पे आएगी, वाई डायरेक्शन पे आएगी। तो हम सबसे पहले बेटा पहले वाले डायग्राम का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सर, पाई आर का स्क्वायर। और डायरेक्शन कहां पे आ रही है बेटा, ये ऐसा रखो तो डायरेक्शन कहां पे आ रही है, वाई। तो वाई की डायरेक्शन किससे शो करते हैं सर, जे कैप से। ये एरिया वेक्टर आ गया। अब मैं पहले वाले डायग्राम के लिए फ्लक्स निकालूंगा। फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर। ई वेक्टर कितना दिया है सर, ई वेक्टर दिया है 8I प्लस 3J प्लस 4K दिया है। और ए वेक्टर कितना निकाले बेटा, पाई आर कितना दिया है भैया 2। अगर चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो 4 पाई जे कैप। तो इधर क्या लिख लोगे, 4 पाई जे कैप। अब हमको पता है डॉट प्रोडक्ट आता है, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के साथ। तो बेटा 3J है, इधर कितना है 4, तो 4 3 12 पाई। तो बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 12 पाई न्यूटन पर कूलम। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो पहले वाले बेटा ये डिस्क से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई। तो बेटा सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर निकाला करो। तो एरिया क्या दिया, मैग्नीट्यूड कितना दिया है भैया, स्क्वायर दिया, तो 2 दूनी 4। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, सीधे डंडा लगा दो, परपेंडिकुलर बाहर की ओर देख लो। तो बेटा ये y है, ये x है, तो बाहर क्या आएगा, z एक्सिस आएगा। क्या आएगा भैया, z एक्सिस। इधर क्या हो जाएगा, 4k कैप हो जाएगा। लगा दो भैया, फ्लक्स निकाल दो। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई कितना दिया है भाई 8I प्लस 3J प्लस 4k, और ये कितना दिया है 4k कैप। तो k से k करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, 16 न्यूटन पर कूलम। और बेटा डिस्क से कितना होगा, 12 पाई न्यूटन पर कूलम। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल मजा आ गया। अगर मजा आ गया तो दिग्गी सर के लिए बेटा थंब लगा दो। और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नीट और जेई में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा, तीनों डायरेक्शन पे दिया, एक्स में भी दिया है, वाई पे भी दिया और जेड में दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ 20 यूनिट इन अ XY प्लेन। अब भैया ये क्या है बेटा, इसको y मान लो, इसको x मान लो। अब कोई भी एरिया दिया है, ये कहां पे रखा है बेटा, y एक्स प्लेन में दिया है, y एक्स प्लेन में रखा है, जिसके एरिया कितना है बेटा 20 यूनिट दिया है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, बाहर की ओर होगी, मतलब जेड डायरेक्शन पे होगी। इसका बेटा इस सरफेस का वाई एक्स प्लेन में जब भी कोई चीज रखा रहेगा तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा कहां देखोगे, जेड में देखोगे। अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि बेटा जो 20 यूनिट का एरिया है जेड वाई प्लेन में रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा सर, एक्स डायरेक्शन पे होगा। अब वाई जेड में बोलेगा तो, वाई जेड में बोला तो डायरेक्शन कहां पे, वाई जेड में अगर बोलता तो डायरेक्शन कहां पे देखते बेटा, एक्स डायरेक्शन पे देखते। आया समझ में। तो वाई एक्स बोला है तो डायरेक्शन कहां पे होगी, जेड। तो इसके एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा भैया 20 k कैप।
अब ये फ्लक्स निकाल लो। फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई कितना दिया है भाई आपको 6i 3j प्लस 4k, और ये कितना दिया है एरिया वेक्टर 20k, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन पर कूलम, नहीं सॉरी न्यूटन पर कूलम नहीं होगा भाई, फ्लक्स का फार्मूला होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। पीछे भी बेटा चेंज कर ले रहे, थोड़ा गलती हो गई है, न्यूटन पर कूलम नहीं होता, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम होता है। यूनिट लिखना है भाई, गलत यूनिट लिखोगे आपके नंबर कट सकते हैं। 16 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम, ये बेटा फ्लक्स का ये यूनिट्स होता है। आया भाई समझ में। अगर इसी क्वेश्चन पे बेटा एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया जाता, वाई जेड प्लेन बोल देता, तो एरिया वेक्टर क्या होता सर, एरिया वेक्टर हो जाता, ये क्या हो जाता वाई जेड बोलता, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाता 20, डायरेक्शन किधर हो जाती बेटा आई कैप हो जाती, क्या हो जाती आई कैप हो जाती। और जब आई कैप हो जाती तो बेटा फ्लक्स कितना आता है जल्दी बताओ, ई कितना दिया है 6i 3j प्लस 4k, एरिया वेक्टर कितना दिया भाई 20i, तो कितना हो जाता है 6 दूनी 12, 120 न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कूलम हो जाता। तो बेटा आपको सिर्फ बेटा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ बेटा ये एक्स वाई प्लेन चेंज कर सकता है, एक्स वाई की जगह वाई जेड बोल सकता है। आया समझ में कि नहीं आ गया, एक्स जेड बोल सकता है, एक्स जेड होगा तो डायरेक्शन किधर होगी वाई डायरेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर, बिल्कुल बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अ सिलेंडर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म, एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर की जगह भैया सिलेंडर तो नहीं लेकिन मेरे पास बाल्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, कैलकुलेट इनकमिंग फ्लक्स निकालना है, आउटगोइंग फ्लक्स निकालना है और नेट फ्लक्स निकालना है। ये भैया सिलेंडर है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भर भर के जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, ऐसे ऐसे भर भर के जा रही है। अब सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं सर, 3 सरफेस होते हैं, ये पहला सरफेस हो गया, एक दूसरा कर्व सरफेस होता है और तीसरा बेटा ये वाला सरफेस हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स बनेगा इस सरफेस से ही बनेगा, इस सरफेस से ही बनेगा और इस सरफेस से बनेगा। तो अपन सबसे पहले क्या बोला है भैया, इनकमिंग फ्लक्स बताओ, तो भैया इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से जा रही है सर, इधर से जा रही है, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ये पहली सरफेस का एरिया वेक्टर कहां पे होगा सर, इधर होगा एरिया वेक्टर, पहली सरफेस के एरिया वेक्टर कितना होगा बाहर की ओर होगा। तो पहला भैया फ्लक्स कहां का निकाल रहे हैं बेटा, इनकमिंग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इनकमिंग फ्लक्स निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ई ए कॉस क्या हो जाएगा सर 180 हो जाएगा। अब बेटा इसका एरिया कितना है, अगर रेडियस अगर आपको ये रेडियस आर दिया रहे तो एरिया कितना हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 180 क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा इनकमिंग फ्लक्स कितना आ गया माइनस पाई आर का स्क्वायर। दूसरा बोल रहा भैया आउट गोइंग फ्लक्स बताओ, क्या बताओ भैया आउट गोइंग बताओ, तो बेटा इसके एरिया वेक्टर क्या होगा ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, तो फ्लक्स क्या होगा भैया देख लो, ई ए कॉस थीटा, एरिया अगर चाहो तो पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस थीटा कितना है सर 0 डिग्री, स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर कैसे हो बेटा सेम डायरेक्शन में, तो उनका एंगल कितना होगा 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है सर +1 होता है, ई पाई आर का स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा आउट गोइंग, क्या हो जाएगा भैया ये आउट गोइंग। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है बेटा कर्व सरफेस का फ्लक्स बताओ, इस सरफेस का बताओ ना भाई, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है ऐसे जा रही है, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर कहीं से भी निकालूंगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगा सर परपेंडिकुलर आएगा, और जब परपेंडिकुलर आएगा तो एक कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 होगा, देख लो भाई समझ लो, यहाँ पे मैं इसके एरिया वेक्टर काट लिया, तो इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो भाई फाई ई डेल ए, कॉस कितना लोगे सर 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा कर्व सरफेस का सर 0 हो जाएगा। अब भैया आपसे लास्ट में क्या पूछा है टोटल फ्लक्स बताओ भैया, तो भैया फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है सर स्केलर क्वांटिटी, इन सबका क्या कर दोगे एल्जेब्रिक सम कर दोगे, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई पाई इनकमिंग, पाई कर्व कब देखेंगे बेटा प्लस पाई क्या देखेंगे बेटा आउट,
आउट गोइंग है, तो इनकमिंग का फ्लक्स कितना है सर, ई पाई आर का स्क्वायर, कर्व का कितना है 0 प्लस ई पाई आर का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा सर, 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आया भैया, तो सर 0 इसलिए आया क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से जा रही है, अगर 50 जा रही तो 50 इधर से निकल गई ना भैया, तो इस सिलेंडर का नेट फ्लक्स कितना बचा सर, 0 बचा। इसलिए तो 0 बचा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से गई उतनी यहां से बाहर चली गई, तो उसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसलिए कितना फ्लक्स आया भैया, 0 फ्लक्स आया। आया भाई समझ में, तो नोट में याद रख लो बेटा, जब भी अपन ओपन सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से जाएंगी, अगर जैसे सरफेस है मैं बोलूं जैसे 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे, तो यहां से क्या निकल जाएंगे 50 में जाएंगी, और जब नेट निकालोगे तो कितने आएगा सर, 0 आएगा। देख लो फार्मूले से भी सॉल्व करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगे इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर, तो इधर से जो फ्लक्स जाएगा कैसे आएगा, निगेटिव। अब इधर से जो फ्लक्स जाएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव। जब नेट देखोगे तो कितना आएगा सर, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, जो टोटल फ्लक्स होता है बेटा, जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होगा, इनपुट प्लस आउटपुट के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब क्या बोला, आ हेमिस्फीयर सरफेस ऑफ रेडियस आर इज कीप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as so in a figure the flux through the curved surface। अब कर्व सरफेस से पास होने वाला क्या पूछ रहा है बेटा, फ्लक्स है। एक हेमिस्फीयर लिया है, हेमिस्फीयर जानते हो कि नहीं जानते बेटा, अरे एक तरबूज है उसको बीच से काट दोगे तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब वो कैसे रखा है, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है, ऐसे रखा हुआ है। तो ये नीचे वाला एरिया कहता है सर ये डिस्क एरिया जैसे लग रहा है पाई आर का स्क्वायर। अब अगर ये बेटा ये क्या होता, टकला होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है भैया इस कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना पास होकर जाएगा, तो लगा दो भैया फार्मूला, टोटल फ्लक्स इनपुट प्लस क्या हो जाएगा आउटपुट। तो भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही है उतनी ऊपर से निकल रही है, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा सर, 0 होगा। अब इनपुट का क्या हो जाएगा, ये बेटा ये क्या बेटा इनपुट, मतलब इनकमिंग फ्लक्स है, तो इनकमिंग फ्लक्स एरिया वेक्टर कहां पे सर, नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर, तो क्या हो जाएगा ई ए cos 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 180, ये आउटपुट। तो जल्दी बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, ई पाई आर का स्क्वायर, cos 180 का मतलब क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा भैया -1 प्लस आउटपुट। आउटपुट क्या है बेटा, कर्व सरफेस है। आउटपुट कैसा है जल्दी बताओ, आउटपुट कैसा है, कर्व सरफेस है। कैसा है भैया, कर्व सरफेस है। तो बेटा जब इसको शिफ्ट करोगे तो फाई कर्व सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ई पाई आर का स्क्वायर। देखो बेटा ऑप्शन में है सर, बिल्कुल ऑप्शन में सेकंड बी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही होगा। तो अगर बेटा जब भी ऐसे ओपन सरफेस से का फ्लक्स पूछा जाए तो जितना फ्लक्स बेटा इधर से जाएगा, जितना फ्लक्स इधर से जाएगा उतना फ्लक्स यहां से निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स क्या करने का, 0 करने का। आप बेटा इनकमिंग फ्लक्स निकालोगे तो आपका आउटपुट मिलके आ जाए। आया समझ में कि नहीं आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे सर, बिल्कुल बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द स्क्वायर सरफेस ऑफ अ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। बोल रहा है भैया इलेक्ट्रिक ये जो बेटा कोई सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम प्लेन पे रखा है, ऐसे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से कैसे जा रही है सर, टेंजेंशियली जा रही है, हॉरिजॉन्टल साइड सॉरी एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड। लो भाई कितने एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अरे भैया थीटा एंगल बना भी लेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे एंगल बना रहा है भाई, ये थीटा एंगल यहां बना लेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से कैसे जा रही है, टेंजेंशियली जा रही है। और जब टेंजेंशियली जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया, इसके एरिया वेक्टर कैसे आएगा बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, तो कितना एंगल बन रहा है सर, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, 0 होगा। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है भैया, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं भी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बड़ा दिया है लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो क्वेश्चन ये सॉल्व कर ले जाएगा। आया भाई समझ में सर, बिल्कुल समझ में आया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं भैया,
है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अ फिगर आर ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वाई और जेड की क्या बोला भैया, 0 दिया है, अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बोल रहा है क्यूब से कितना फ्लक्स होकर जाएगा। तो भैया ये क्यूब रखा हुआ है, ये ओरिजिन है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां पे जा रही है भैया, एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना दिया है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये एक्स के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। मतलब इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इधर की अलग होगी, इधर हर पॉइंट की क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि यहाँ के साथ क्या दिया, एक्स की पावर 1/2 दिया है। तो मेरे को ही पता है ये क्या रखा है बेटा, समझ लो कोई क्यूब रखा हुआ है। ये क्यूब ही तो है एक तरह का, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इधर जा रही है, तो जो फ्लक्स बनेगा इस सरफेस पे बनेगा और इस सरफेस पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दे रहा हूं, तो जो फ्लक्स बनेगा बेटा ए बी सी डी इस फेस में बनेगा, और कहां बनेगा, ई एफ जी एच। आया भाई समझ, सर बिल्कुल समझ में आ गया। जो फ्लक्स बनेगा भैया इस सरफेस पे बनेगा, और कहां पे बनेगा, इस वाले फेस पे बनेगा। तो सबसे पहले बेटा फ्लक्स निकालूंगा, किधर का निकालूंगा बेटा मैं, फ्लक्स ए बी सी डी फेस का निकाल रहा हूं, ए बी सी डी। फिर अपन टोटल निकालेंगे तो अलजेब्रिक सब कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा भैया, ई ए कॉस थीटा। अब इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा सर, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है सर, 180 बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है भैया, अल्फा एक्स की पावर 1/2। एरिया कितना हो जाएगा तो आपको ही पता है ना बेटा, कोई क्यूब जो होता है, क्यूब की एक साइड क्या होती है सर, स्क्वायर ही नहीं होती, और साइड कितना दिया, ए सब दिया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा कितना दिया है बेटा, 180, तो cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस अल्फा। और एक्स कितना दिया है बेटा, तो ओरिजिन से इस वाली जो फेस की जो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, ए दिया है, कितना दिया है, ए। तो याद रखना बेटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखना। एक्स के बराबर ए रखोगे तो ए की पावर 1/2, ए की पावर स्क्वायर, cos 180 हो जाएगा -1। अब बेटा ए की पावर 1/2 है, ए की पावर 2 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स निकल आया बेटा ए बी सी डी फेस का। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अब फ्लक्स निकालने किस फेस का भैया, ई एफ जी एच फेस का निकाल लो, फार्मूला वही लगाने का, ई ए कॉस थीटा। अब बेटा इस फेस के एरिया वेक्टर निकालूंगा, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, एरिया तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, ए का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा, cos 0। अब बेटा एक्स का ध्यान रखना, तो ओरिजिन से इस फेस की डिस्टेंस कितनी है सर, इधर तक की डिस्टेंस ए है, और इधर से और डिस्टेंस देखो तो कितनी हो जाएगी, ए। तो कितना दिया भैया, 2a दिया है, कितना दिया है, 2a दिया है। cos 0 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अल्फा एक्स की जगह रखोगे 2a की पावर 1/2, ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 की पावर 1/2, ए की पावर 1/2, ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे भैया, किसी की पावर 1/2 तो उसको लिख सकते हैं सर, √2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 5/2। ये फ्लक्स आ गया, किसके आ गया बेटा, ई एफ जी एच का। अब आपसे नेट फ्लक्स बोला है, क्या बोला है भैया, टोटल फ्लक्स बताओ। तो भैया फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए बी सी डी प्लस फ्लक्स ई एफ जी का क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। एबीसीडी फ्लक्स कितना है सर, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, इसका फ्लक्स कितना है, अल्फा √2 ए की पावर 5/2। तो बेटा अल्फा, अल्फा को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अल्फा ए की पावर 5/2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, इधर -1 प्लस √2 आ जाएगा। इसको और जमा के सॉल्व करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अल्फा, इसको और सिस्टम से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2 √2 -1। ये क्या आ गया बेटा, आपका टोटल फ्लक्स आ गया।
अब आपको और सॉल्व करना है, तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 800 दिया है, कितना दिया है, ए की वैल्यू भी आपको गिवन होगी बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं हूं लेकिन कुछ ना कुछ गिवन होगी, मतलब चलो अपने मन से मान ले रहा हूँ 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.15/2 √2 - 1। ये आप इसको बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो बेटा मैंने फ्लक्स का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए। तो अगर ये लेक्चर आपको शानदार लगा हो तो भैया अपने प्यारे से चैनल दिग्विजय सर, सॉरी अपनी पाठशाला फिजिक्स बाय दिग्विजय सर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं यार। ये साल भर में फ्री कंटेंट देने वाला हूं यूट्यूब में, और ये बोर्ड में भी आपकी हेल्प करेगा, नीट एग्जाम में भी हेल्प करेगा और जेई में भी हेल्प करेगा भाई। पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर्स में, अपन पढ़ाएंगे भैया गॉस थ्योरम और उसके पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।